एवरीवन, तो इस एडिटोरियल में हम देखेंगे अबाउट सेक्शन 498 है। तो पहले देखते हैं सेक्शन 498 ये क्या होता है। तो ये क्या होता है आप देखोगे, ये अगर इस सेक्शन के अंदर आप देखोगे आईपीसी का सेक्शन है, तो ये किसके लिए हुआ है? इट इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट वुमेन फॉर पोस्ट मैरिटल क्रुएल्टी। ठीक है, तो जो उनकी शादी के बाद जो उनके जो डवरी इशूज हो गए, उनको ऐसे मारा जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, तो उसके ये रिगार्डिंग था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि कुछ ऐसे मिसयूज भी होने लगे, जैसे फॉल्स कंप्लेन। तो उस रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, वो बताया राइटर ने। ठीक, तो राइटर ने क्या कहा कि जो उसके जो 498 में जो मिसयूज होते थे, तो एक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या करा है कि कूलिंग ऑफ पीरियड की बात की। कूलिंग ऑफ पीरियड क्या है? एडिटोरियल में बताया गया कि जैसे 498 में अगर कोई भी कंप्लेन आएगी, तो राइटर ने कहा कि इस कूलिंग ऑफ पीरियड के अंदर 2 महीने तक अरेस्ट नहीं होगा, और फिर ये 2 महीने तक जो केस है वो कहाँ जाएगा? फैमिली वेलफेयर। पहले वो फैमिली वेलफेयर कमेटी में जाएगा। तो राइटर ने कहा कि अगर ऐसे इमीडिएट अरेस्ट नहीं होगा, तो हो सकता है इसका फॉल्स यूज होता हो, लेकिन जो रियल विक्टिम्स होंगे, तो उनको उनके लिए जस्टिस डिले हो जाएगा और उनको नुकसान होगा। उसके बाद ये जो बताया राइटर ने कि ये पहले भी इसमें ऐसे क्या हुआ था कि पहले राइटर ने ये बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन है कूलिंग ऑफ पीरियड का, और अभी इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडोर्स किया। तो राइटर ने इसको क्रिटिसाइज किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब राइटर ने कहा कि फैमिली वेलफेयर कमेटी में क्या क्या प्रॉब्लम है, तो आप देखोगे कि वहाँ पे फ्रेंड्स लीगल एक्सपर्ट नहीं है। तो राइटर ने ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताई है कि फैमिली वेलफेयर कमेटी में तो कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं होता, तो वहाँ पे मामला और डिले होगा, और हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में जो विक्टिम है उसको नुकसान हो। राइटर ने ये कहा है। राइटर ने कहा कि जैसे ये वाला जो जजमेंट राइटर ने बताया कि पहले राजेश शर्मा केस था सिमिलर, उसमें भी कहा था और बाद में इसको फिर वापस ले लिया गया था। तो राइटर ने कहा कि जो जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म है वो सही नहीं है, इससे क्या हो सकता है विक्टिम की राइट जो है वो नुकसान हो सकता है। तो इस एडिटोरियल में हमको क्या हमारे टेक अवे हैं, तो ये टेक अवे हमारे ये हैं। पहली बात कि व्हाट इज सेक्शन 498 ए। ठीक है, ये हमारा टेक अवे, ये हमको पता लग गया। उसके बाद कूलिंग ऑफ पीरियड क्या है ये पता लग गया। एक हमने टर्म सीखा कि जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म क्या होता है, वो हमने सीखा। अब आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 498 है कूलिंग ऑफ पीरियड ध्यान रखना, इलाहाबाद हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट, और जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म। अब आप ये ध्यान रखना, अगर आपको कोई मेंस में कोई ऐसा जुडिशियल ओवर रीच या जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म का कोई क्वेश्चन आता है, तो वहाँ हमको एग्जाम्पल्स लिखने होते हैं। तो आप ये सेक्शन 498 के रिगार्डिंग जो जजमेंट आया वो लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि पहले जैसे राजेश शर्मा केस में कूलिंग ऑफ पीरियड की बात की गई थी, फिर उसको वापस ले लिया गया था। अभी फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंडोर्स भी किया है। तो ये इस तरह से कहीं विक्टिम्स के जो है वो नुकसान हो सकते हैं, विक्टिम को नुकसान हो सकता है। तो यही है कि वो लॉ बनाना काम किसका है? पार्लियामेंट का काम है। तो आप इस तरह से वहाँ एग्जाम्पल लिख सकते हो, आपका कंटेंट अच्छा हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, आपको इस रिगार्डिंग और कोई एग्जाम्पल मिलते हैं तो आप प्लीज जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म के अकॉर्डिंग तो आप प्लीज कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।